पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। लखनऊ एटीएस ने फिर 4 संदिग्ध पकड़े हैं। 4 युवकों पर आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पकड़े गए चारों युवकों में से 3 हैं एएमयू के छात्र। इससे पहले हाल ही में पकड़े गए थे 2 संदिग्ध। दिवाली पर बड़ी घटना को देने वाले थे अंजाम, सूत्रों के हवाले से खबर है। एसएएमयू बैठक की आड़ में युवकों को बहकाते थे चारों के चारों। ये संदिग्ध अलीगढ़ और संभल से किया गया है इन्हें गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लखनऊ एटीएस ने 4 संदिग्ध युवकों को पकड़े। चारों युवकों पर आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पकड़े गए चारों युवकों में से 3 एएमयू के छात्र बताया जा रहा है। इससे पहले हाल ही में पकड़े गए थे 2 संदिग्ध। दीपावली पर बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, सूत्रों के हवाले से खबर है। एसएएमयू बैठक की आड़ में युवकों को बहकाते थे चारों को अलीगढ़ और संभल से गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ यूपी हेड जुड़ चुके हैं अमितेश, एएमयू के कुछ छात्रों की गिरफ्तारी हुई है और इनका बताया जा रहा है जो इनका लिंक है आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए मनीष, दरअसल यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो 4 जो संदिग्ध है उनको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और जो कुछ इनसे पूछताछ में जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान और परेशान करने वाली है मनीष। दरअसल जो चारों युवक हैं उन पर आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने का जो आरोप है वो लगा है। और पूछताछ में इन चारों युवकों ने बताया है कि दरअसल दीपावली के मौके पर ये बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और इस बात की जो ही पूछताछ में खुलासा हुआ उसके बाद से यूपी पुलिस को यूपी एटीएस ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चकचौबंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पकड़े गए जो चारों युवक हैं उसमें से 3 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो बताए जा रहे हैं। और इससे पहले हाल ही में पकड़े गए जो संदिग्ध थे मनीष, उनकी जो निशानदेही है उस पर ये हालांकि जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है, जो एटीएस के जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि दरअसल एसएएमयू की बैठक के आड़ में जो युवक हैं वो बाकी जो नौजवान युवक हैं उनको बहकाते थे और उसके बाद से उनको आईएसआईएस से जोड़ने के का जो काम होता था उसको अंजाम देते थे। चारों को अलीगढ़ और संभल से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यूपी पुलिस अलर्ट पर है और जो एटीएस के सूत्र हैं बता रहे हैं कि जो इनसे पूछताछ का दायरा बढ़ा त्यों जो चौंकाने वाली और परेशान करने वाली जो तस्वीर है वो सामने आई है। फिलहाल यूपी पुलिस अलर्ट पे है और ये माना जा रहा है कि एटीएस और कई स्थानों पर जो अपना गिरफ्तारी करने का जो पूरा प्लान है वो बनाई है। और जो इन चारों युवकों से जो तमाम जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स के आधार पर यूपी एटीएस काम कर रही है। मनीष, अमितेश आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र जी, स्वागत है एचएन में आपका। धर्मेंद्र जी, एएमयू के छात्र जो है अब उनकी संलिप्तता पाई जा रही है आईएसआईएस के संगठन से जुड़े होने की। सर, वहां पर पढ़ने गए हैं छात्र की आतंकी संगठन के साथ जुड़ने गए हैं? ये बताया जा रहा है एसएएमयू की जो इनकी एक संगठन थी उसमें एक बैठक होता था, उसमें इन लोग का नेटवर्क, ये लोग छात्रों को बहलाते फुसलाते थे। धर्मेंद्र जी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी धर्मेंद्र भाई आप बोले। देखिए, ये जब वैचारिक रूप से ये सही है कि तमाम जो ध्वंसात्मक गतिविधियां करने वाले संगठन हैं वो पूरे दुनिया के विभिन्न देशों में वैचारिक रूप से फैल करके और अपराध को अंजाम देने का काम करते हैं। तो उस दिशा में सही है कि ज्यादा आसानी से टारगेट इनोसेंट लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने गए हैं बच्चे घर से अलग रह करके छात्रावासों में रहे तो उम्र में बहुत ज्यादा वैचारिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। उस समय जो शॉर्टकट का रास्ता है बच्चों में जल्दी ही मतलब कम समय में
मेहनत न करके कुछ हासिल करने का जो तरीका है, उसका लाभ इस तरह के जो आतंकी संगठन है या वैचारिक अपराध कराने वाले संगठन है, ये वो लाभ लेते हैं। उसी का परिणाम है कि ये है। लेकिन एजेंसियों को, देश की एजेंसियों को और सतर्क रहना चाहिए और कोई भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त होने वाले व्यक्ति हो, संगठन हो, चाहे जहां से जुड़े हुए लोग हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे दीपावली के मौके पर। अगर सही समय पर इनकी गिरफ्तारी ना होती तो एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। मतलब कि अब आईएसआईएस ने टारगेट कर लिया कॉलेज, और सबसे बड़ी चीज ये कॉलेज के छात्र क्या समझते हैं और किस तरह, और ऐसे में फिर क्या होता है, फिर ऐसे में एक धर्म विशेष बदनाम हो जाता है इन छात्रों की वजह से। इनको ये नहीं मालूम है ये है कि जो आतंकी संगठन है उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन लोग हैं। हाँ। तब आपने पहले भी देखा कि लोग मिले, विद्यालयों में मिले, अच्छे अच्छे इंजीनियर प्रोफेसर को भी वैचारिक रूप से उन लोगों ने फोन करके चाहे धन में चाहे धर्मेंद्र जी, हम धर्मेंद्र सिंह से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तब तक हमारे जो यूपी हेड हैं वो जुड़े हुए अमितेश, जैसा कि अभी देखिए, आप अभी सुन रहे थे, सपा प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे कि एक तरफ तो ये जो चलन हो गया है कि अब जो है आईएसआईएस ने समझ लिया है कि अगर स्टूडेंट्स को पकड़िए और जो कट्टरता जहां पर है वहां पर पकड़िए, और उन्होंने एएमयू को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि गाहे बगाहे वहां से इस तरह की चीजें सामने आ रही थी और इस चीज को कैच किया गया है। कभी देश विरोधी नारे, कभी वहां पर धार्मिक नारे, तो इसको कैच किया गया है। और ये जो कैच किया गया, इसलिए कैच किया गया क्योंकि वो जान रहे थे यहां पर कट्टरता है और इसी कट्टरता को हम कैच कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सटीक और सही आकलन है मनीष आपका। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इस तरह की ताकतें होती हैं वो वक्त और नजाकत और नफासत को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, जानती हैं। और जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हम बीते कई सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये जरूर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तमाम अच्छे और बड़े नेता दिए हैं, तमाम अधिकारी दिए हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारियों और नेताओं के बीच में तमाम ऐसे भी असामाजिक तत्व जिनको आप कह सकते हैं, अब वो इस यूनिवर्सिटी से सामने आए हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार देश विरोधी नारों की बात करें, तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र करें जो पिछले कई सालों में देखने को मिली है, और यही वजह है कि आईएसआईएस जैसे जो खतरनाक आतंकी संगठन है, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको बनाया। और यही वजह है कि 4 जो ये पकड़े गए संदिग्ध हैं, इन चारों को अपने मिशन में लगाया गया। और जरा सोचिए कि जो अभी एटीएस की पूछताछ में मनीष जो तथ्य सामने आए हैं, जो जानकारियां मिली हैं, उन जानकारियों और उन तथ्यों पर अगर आप गौर करें तो दीपावली के मौके पे एक बहुत बड़ा देश में बहुत बड़ा कुछ आप यूं कह सकते हैं कि करने का इनका जो प्लान था, वो प्लान था। अगर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। तो ये तो शुक्र है कि यूपी एटीएस के जो इनपुट्स हैं, उस इनपुट्स पे उन्होंने काम किया और उस इनपुट्स के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके साथ ही गिरफ्तारी होने के बाद से यूपी पुलिस को एक अलर्ट जारी कराया गया और तमाम जो ऐसे संवेदनशील जगह हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन ये पहलू, दूसरी पहलू है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन है वो किस तरीके से ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन छात्रों को अपना वो टारगेट बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं, जिनके प्रति दिल में कहीं ना कहीं जुबां पे गाहे बेगाहे जो तस्वीर सामने आती है, मुझे लगता है कि इसका वो फायदा उठा रहे हैं। और अब यूपी एटीएस ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ समय में और जगहों पर जो छापेमारी की जाएगी और बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, स्वागत है चैन में आपका। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, अक्सर हम लोग खबर भी चलाते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं कि एएमयू में क्या कुछ हो रहा है। कभी धार्मिक नारे, कभी देश विरोधी नारे, कभी इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। अब तो एक चीज़ सामने आ गई है कि वहाँ के छात्र आईएसआईएस से
उनके लिंक जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। एटीएस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया, 4 की हुई हैं, जिसमें से 3 एएमयू के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक बैठक करते थे, उस बैठक में ये लोग छात्रों का जो है ब्रेन वॉश भी करते थे। कई अहम दस्तावेज सामने आए सर। निश्चित तौर पे ये शुरू से विवादित रही है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देश विरोधी ताकतें हरदम पनपती रही हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुद्दा होता है, देश के हित में होगी बात, तो उसके ऊपर ये विरोध करते हैं और इनके तार बार बार आईएस से, पाकिस्तान से, देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए निकलते हैं। तो उसी कड़ी में ये हो रहे हैं। जैसे अभी इजराइल का भी जो चल रहा था, आपने देखा इजराइल में भी सबसे ज्यादा पहले एएनयू के छात्रों ने अलीगढ़ में जो है पूरी रैलियां भी निकाली थी विरोध में। तो ये विश्वविद्यालय बिल्कुल जो है ना, एक मैं तो ये कहूंगा कि आतंकवादी अड्डा बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए एटीएस के ये रेडार पर थे। एटीएस पूरी निगाह बनाई हुई थी यहाँ पर काफी समय से, क्योंकि इनकी जिस तरह की गतिविधियां हैं, तो उन गतिविधियों को देखते हुए जांच एजेंसियां हरदम इनके ऊपर निगाह रखती हैं। और उसी में ये उस टारगेट में ये लोग आ गए। इनकी बात जो वार्ता चल रही थी, जो फोन के माध्यम और मेल के माध्यम जो चल रहे थे, तो जांच एजेंसियां उन चीजों को कैच कर रही थी, सर्विलांस पे लगा रखे थे इनके मोबाइल। तो ये चीजें सर्विलांस से इससे जब निकल के आ जाती है, पूरे इनके खिलाफ प्रूफ मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं, तभी एटीएस हो, जांच एजेंसियां दूसरी भी हो, इनके ऊपर हाथ डालती है। क्योंकि इनके पीछे, इनके साथ में, इनका साथ देने वाले बहुत बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं यहाँ हमारे हिंदुस्तान से लेके बाहर तक। तो तब तक जांच एजेंसियां कोई इन पे हाथ नहीं डालती जब तक इनके खिलाफ सबूत पर्याप्त ना मिल जाए। तो नहीं, फिर अगर सबूत ना हो तो यहाँ पर तो एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लग जाए। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि इनके साथ बहुत बड़ी ताकतें खड़ी रहती हैं कि हमारे देश में ही जितनी ये पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, और भी अन्य बहुत हैं, ये सब इनके सपोर्ट में उतरने में टाइम नहीं लगाते। इसी तरह से बाहर से भी जो है ना, कतर ये क्या क्या है, सब इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे नूपुर शर्मा का जो केस हुआ था, कोई बात नहीं थी, मगर उसको कितना बड़ा इन्होंने बना दिया था, सिर्फ धर्म विशेष से जोड़ के, और सारी पार्टियां इनके साथ खड़ी हो गई थी। ये सब ये विरोध कर रहे थे और किस तरह से यहाँ गले काटना शुरू हो गए थे। तो ये वही लोग हैं, ये मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से हम इस देश को टारगेट पे लें। और सबसे प्रॉब्लम है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश अच्छी तरह से देश को चला रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमारा देश का जिस तरह से नाम बढ़ रहा है, हम अपने प्रगति कर रहे हैं, तो ये चीजें सब इनको हजम नहीं हो रही। जो पहले चल रहा था इनके हिसाब से, वो अब हो नहीं रहा है। तो इसीलिए ये संगठन बार बार जो है ना सक्रिय हो रहे हैं, और सक्रिय होने के ये इनके अड्डे हैं। जैसे ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली में एएनयू है। तो ये सब चीजें ये इकट्ठे होकर इस तरह के जो है ना ताने बाने बुनते हैं। कांग्रेस, समाजवादी इनके जो है ना बिल्कुल सारक्षक है, भरपूर तरह से इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है इनकी तरफ से। मगर जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, सरकार अपना काम करेगी, जो गलत होगा उसको कतई नहीं जाएगा, फिर वो कोई भी हो। अच्छा, ऐसे में भदौरिया जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों की एएमयू में अक्सर देखा जाता था जिस तरह से नारेबाजी होती है, अभी हमास को लेकर भी जिस तरह से इन्होंने सबसे पहले निकले ये अपना बैनर वैनर लेके, तो आईएसआईएस जैसे संगठन हैं वो उन्होंने अब ऐसे ही लोगों को टारगेट भी कर लिया है कि हम ऐसे लोगों को नहीं बरगला पाएंगे, लेकिन ये जो पढ़े लिखे छात्र हैं हम इन्हें अच्छे से बरगला सकते हैं, इनके अंदर कट्टरता ज़्यादा है, इनको हम ज़्यादा कट्टरता सिखा सकते हैं। और यही वजह है कि इन लोगों को अब टारगेट किया जा रहा है। और ना जाने ऐसे कितने छात्र हैं। शुरू से ही ब्रेन वॉश किया जाता है। कुछ ये जैसे ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में जेएनयू है, तो यहाँ पर एक विशेष कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह का जो है ना ब्रेन वॉश करते हैं छात्रों का, और पढ़े लिखे छात्रों को गुमराह करते हैं और गुमराह हो भी जाते हैं उन्हें सोचने की। और फिर इनकी तो कुछ ट्रेनिंग ही शुरू, कट्टरता, इनको तो स्कूली शिक्षा से ही इनके दिमाग में कट्टरता भरी दी जाती है, तो इन्हें ज्यादा बरगलाने में समय नहीं लगता। तो ये वही लोग हैं जो एक कट्टरता की तरफ से झुके चले जाते हैं। देश से इनको धीरे धीरे नफरत के हिसाब से देखने लगते हैं।
और कट्टरता इनके दिमाग में एक धर्म विशेष की तरह भर जाती है। तो ये सरकार के भी खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन सर ऐसे में कैसे रोका जाए, क्योंकि ये अक्सर देखा जा रहा है और एमयू से भी, अब एमयू से जिस तरह से तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही है, अब सरकार किस तरह से कदम उठाए। ऐसे में तो अब तो या तो फिर चीजों को बदलने बहुत जरूरी है वहां पर, वरना फिर ऐसे तो कट्टरता बढ़ती जाएगी और एक दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, हम लोग देखते रह जाएंगे। बिल्कुल सरकार इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान रही, पहले जैसी सरकारें नहीं है कि जो आंखें बंद करे बैठी रहती थी, इनका समर्थन करती थी। अब सरकार बिल्कुल इसको बख्शने के मूड में नहीं रहती है। जो भी देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त पाया जाएगा उसको बख्शा जाएगा, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जिस तरह की इनके खिलाफ दंडता है वो पूरा किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये गिरफ्तारियां हुई है, इससे पहले भी हुई है, और भी अगर लिप्त करेंगे तो वो भी की जाएगी। अगर देश के खिलाफ कोई भी चर्चा करेगा, देश विरोधी ताकतों का साथ देगा, हमारे देश में रह के यहाँ पर जासूसी एजेंटों के साथ जुड़ेगा, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह गिरफ्तार किया जाएगा, और जो भी उचित कार्रवाई इनके साथ होगी वो बिल्कुल करी जाएगी। ठीक है कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।